अस्सलामुअलैकुम। अफशा के दस्तरखान से अफशा आपकी खिदमत में एक बार फिर नई रेसिपी के साथ हाजिर है। आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल की मंगोचियाँ। आमतौर पर खाने में गोश्त और सब्जियाँ सभी कुछ बनाते हैं, मगर कभी कभी कुछ मुख्तलिफ खाने का दिल चाहता है और मूंग की दाल की मंगोचियों का टेस्ट बिल्कुल अलग है और खाने में ये इतनी जायकेदार होती हैं कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, झटपट तैयार हो जाती हैं और ना ही ये जेब पर ज्यादा भारी पड़ती हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिए और रेसिपी पसंद आए तो थम अप दीजिए। सबसे पहले एक कप मूंग की दाल ली है, जिसे 2 घंटे मैंने पानी में भिगो दिया था। इसका पेस्ट बनाने के लिए ब्लेंडर में डालूंगी और हाफ कप पानी शामिल कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से पेस्ट तैयार हो जाए। तो चलिए इसे ब्लेंड करते हैं। तो देखिए पेस्ट हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप चेक करें। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, वरना आपकी पकौड़ियाँ सही नहीं बनेंगी। अच्छी तरह से ब्लेंडर से निकाल लें ताकि ज़ाया ना हो। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि पेस्ट इतना ही गाढ़ा होना चाहिए जितना आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें शामिल करूंगी बेकिंग पाउडर क्वार्टर टी स्पून, भुना हुआ जीरा 1 टीस्पून जिसे दरदरा सा कूट लिया है, धनिया 1 टीस्पून इसे भी दरदरा सा कूट लिया है, नमक 1 टीस्पून या हस्बे जायका, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, प्याज आधा कप जिसे बारीक चॉप कर लिया है, 5 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च और तकरीबन क्वार्टर बंच हमने हरा धनिया इसमें शामिल किया है। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब इसके मसालों का मिक्सचर तैयार करूंगी। सबसे पहले मैं लूंगी पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक हाफ टी स्पून या हस्बे जायका, धनिया पाउडर 3 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर क्वार्टर टी स्पून, भुना हुआ जीरा हाफ टी स्पून, लहसुन अदरक पेस्ट हाफ टेबल स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून और आखिर में एक घूंट पानी का शामिल करेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से मिक्स होकर इसका पेस्ट तैयार हो जाए। तो लीजिए मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब चलते हैं फ्राई की तरफ। यहाँ हमने मूंग की दाल का जो पेस्ट तैयार किया था इसे फ्राई करेंगे और एक गहरे चमचे की मदद से इस पेस्ट को फ्राई पैन में डालती रहूंगी। आप चाहें तो हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मगर मैं चमचे का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ ताकि एक साइज की फुल्कियाँ तैयार हों। पैन में जितनी गुंजाइश होगी इतनी पकौड़ियाँ मैं बारी बारी इसमें डाल दूंगी। इसको तकरीबन 5-5 मिनट दोनों साइड से फ्राई करना है और आंच को आपने मीडियम टू लो रखना है। वक्त बचाने के लिए वीडियो को थोड़ा फास्ट चला रही हूँ। एक साइड से इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इन तमाम पकौड़ियों को बारी बारी पलट देंगे। पकौड़ियाँ दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई हो चुकी हैं। अब इनको एक प्लेट में निकाल लूंगी। देखें कितनी ज़बरदस्त एक जैसी फ्राई हुई है। अब इसकी ग्रेवी तैयार कर लूंगी। ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने 1/3 कप ऑयल लिया है, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, दाना मेथी 1 टीस्पून और एक बड़े साइज़ की प्याज जिसमें पानी शामिल करके इसका पेस्ट बना लिया है ये शामिल करूंगी। प्याज को हल्का सा लाइट गोल्डन करना है। फ्लेम को मीडियम पर कर रही हूँ ताकि प्याज जल्दी से लाइट गोल्डन हो जाए। टमाटर की प्यूरी 1 कप शामिल करूंगी और इसे अच्छी तरह से भून लूंगी। इसके बाद जो मसालों का मिक्सचर हमने तैयार किया था वो इसमें शामिल कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से भून लूंगी ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसे ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने दूंगी।
अल्हम्दुलिल्लाह मसालों की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। आपको ऊपर ऑयल नज़र आ रहा होगा। अब इसमें 2 कप पानी शामिल करूँगी और जो मंगोचियाँ मैंने फ्राई की थी वो सब की सब इसमें शामिल कर दूँगी। अब इसे ढककर तकरीबन 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने दूँगी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार मूंग की दाल की मंगोचियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जितनी मुझे चाहिए थी इतनी आ चुकी है। अगर ग्रेवी गाढ़ी या पतली हो भी जाए तो आप इसे बड़े आराम से सेट कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करूंगी इस डिश की जान कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, तकरीबन आधा बंच हरा धनिया और सबसे आखिर में 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला इसमें शामिल करूंगी। ग्रेवी में ऑयल आपको नजर आ रहा होगा, तो अब इसे डिश आउट करने की तैयारी करते हैं। मंगोचियाँ मटन या बीफ कोफ्तों का वेज वर्जन है। आमतौर पर हम सालन में गोश्त या सब्जी डालकर बनाते हैं, मगर कभी कभी कुछ मुख्तलिफ खाने का दिल चाह रहा होता है और गर्मियों में आमतौर पर दिल यही करता है कि कम मेहनत में अच्छी चीज तैयार हो जाए। क्योंकि इसमें ज्यादा मसाला जात नहीं होते तो खाने में भी ये हल्की फुल्की और हाजिम होती हैं। ऊपर से हरे धनिए की गार्निशिंग करने के बाद अब मूंग की दाल की मंगोचियाँ बिल्कुल रेडी टू सर्व हैं। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब हमने मंगोचियाँ लेकर इसे अच्छी तरह से ग्रेवी में डिप किया और ये लुकमा तैयार है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह एकदम परफेक्ट। थोड़ा सा सालन और लूंगी। बहुत ही मज़ेदार और हल्के फुल्के मसालों का जायका। आहा हा, समझें स्वाद आ गया। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके साथ ही अफशा के दस्तरखान से अफशा को दीजिए इजाज़त। फिर हाजिर होंगी मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह।